have some great news for our viewers. Well, it is more a celebration of a historic feat. India's golden boy Neeraj Chopra has done it again. He's won laurels for his country, brought cheer to 1.4 billion people, and in the process scripted history. Chopra has clinched the gold medal in the men's javelin throw event of the World Athletics Championships held in Budapest, Hungary. The golden boy of Indian athletics has etched his name in history by becoming the first ever Indian athlete to secure a gold medal at this prestigious championship. Displaying exceptional prowess, Neeraj Chopra recorded a stellar throw of 88.17 meters during his second attempt, solidifying his dominance throughout the event. The performance not only secured the gold medal for Neeraj, but it's also established him as a trailblazer for Indian sports on the global stage. This victory marks his second medal at the championships, having previously secured a silver medal. The 25-year-old now has gold medals in Olympics. He picked up one in the Tokyo Games in 2021, at the Asian Games in 2018 and at the Commonwealth Games in 2018, also in the Under-20 World Championships held in 2016 and the Diamond League title that he won last year. And with the latest win, Neeraj Chopra has established himself firmly as a very strong contender in the GOAT, or greatest of them all, greatest of all time race. नीरज चोपड़ा ने फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस बार ये गोल्ड मेडल है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो देखिए, बधाइयों का दौर चल रहा है। लड्डू माताजी जो हैं सरोज जी, वो पिताजी को लड्डू खिला रही हैं, क्योंकि आज जो ये खुशी के पल हैं वो फिर से कैमरे में कैद होने की लायक हैं, क्योंकि ये जो पल हैं ये रोज़ रोज़ नहीं आते। पहले ओलंपिक में मेडल और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कितना खास पल है ये। जब आप कल आप देख रही थी मैच, तो क्या कुछ धड़कनें बढ़ रही थी कि इस बार भी क्या नीरज गोल्ड लाएंगे? धड़कन तो बढ़ रही थी जी। देखो, मुकाबला हो रहा था अभी 3-4 का। देखो भाई कौन सा आएगा। चलो, फिर भी सारे देश की दुआ थी भाई, बच्चा गोल्ड मेडल लेके आया। आप सबकी दुआ थी और आपकी दुआ रंग लाई। हाँ, सबकी थी जी, सबकी लाई और मारी मारी के सारे देश की लाई। क्योंकि अब तो नीरज को पूरा देश दुआएं देता है। क्योंकि और बात करूँ इस मैच की, तो पहले जो उन्होंने पहले फाउल हुआ था, तो क्या कुछ डर बैठ गया था कहीं ऐसा तो नहीं चूक जाए? देखो जी, वो फाउल होने वाला ने देखा वो तो जी बात में उसमें बाद में पता लग गया है कि भाई फाउल भी हुई थी। तो गेम सारे बच्चा का हो रहा था, दौड़ का भी हो रहा था, उसका भी हो रहा था, तो उसमें रुक रुक कर दिखा रहे थे। आपने मैच देखा था या फिर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ कोई जब अपना मैदान में देखा तो था जी। देखा था? हाँ, मैच तो देखा था मैच। हाँ, धड़कन तो बद रही थी जी, नहीं हो रहा था भाई देखो कौन सा जीतेगा। बार बार ये बात आ रही है कि मैच ये खास था क्योंकि पाकिस्तान का जो प्लेयर था वो सामने था। तो बार सबके सवाल यहीं पर आके, क्योंकि इंटरेस्टिंग यहीं पर बन जाता है कि जब पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी मैदान में हो और उसको जब नीरज चोपड़ा ने हराया, तो सबके लिए ये पल और ज्यादा खास हो गया। नहीं, जीतन की तो यह है जी, सारे मेहनत कर रहे थे, सारे खिलाड़ी थे बराबर के थे वहाँ तो कोई सा भी जीत सके था। तो कोई भी मतलब आप कह रही हैं कि मैदान में जो होता है वो प्रतिद्वंदी ही होता है। हाँ, कोई सा भी भाई, हमें तो सारे मेहनत कर जा रहे, कोई सा तो जीतेगा, कोई सा तो हारेगा भी। हार जीत तो हुए है मैदान में का। बात हो पाई है कोई नीरज से, कोई बधाई संदेश जो आपने यहाँ से कुछ दे पाई है उनको? नहीं, बात नहीं हुई भाई, कोई बात नहीं हुई है। तो क्या और लोगों से बात हुई है, उनके जो कोच साथ में हो या किसी और से भी? नहीं, किसी से नहीं हुई अभी तो। किसी से नहीं। फोन तो करेंगे तब वही करेंगे, हम फोन नहीं करते उसके पास, वो बिजी ज्यादा रहता। तो बात कब तक हो सकती है, कुछ ये मैसेज मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला। ऑफर ही होएगा, शाम लग भी कर सकता है और कल भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन जब भी फोन किसी से बात होगी तब आपसे तो तुरंत सबसे पहले आपसे बात होगी या पिताजी से बात होगी? नहीं, वो पूरे परिवार से ही करता है, ये कोई जरूरी नहीं है वो खाली किसी हमारे से ही बात करेगा, किसी से भी कर लेगा वो। किसी से भी करेंगे। हाँ। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, तो सब जगह लड्डू तो अब बट रहे हैं पूरे गांव में और आसपास भी। लेकिन खाना क्या बन रहा है आज? तो बहुत स्पेशल है, तो खाना भी कुछ खास बन रहा होगा नीरज की ही पसंद का, भले ही नीरज नहीं बनाया तो सारा होटल पता है। आज तो बाहर से आ रहा है आज तो। हाँ, बाहर से आ रहा है जी सभी का। अच्छा, और आगे उनका अगला चैंपियनशिप कब है? हमने नहीं पता जी कब का। हमने तो घर खाना बनाना और अपना काम करना, मैं इनके
चाचे जाना बापू जाना, हमने अच्छा। कोई मालूम नहीं चीज। इस तरह की बातें बापू और चाचा के साथ हाँ होती हैं। इनके साथ होती। तो बार बार ये बात फिर आ रही है कि शादी कब हो रही है नीरज की, क्योंकि उसने देखो जी, चाहे उसने एक बार दुरा लो, चाहे उसने सब बदन पूछ लो, चाहे सारे पूछ लो, चाहे के पूछ लो, बात यही है जी, तब वो करेगा तब वो होएगी, तो उस पर हम इस बात का दबाव नहीं दे सकते। जब जब चाहेगा तब करेगा। हाँ तब करेगा, वो खुद पसंद करेंगे या परिवार की तरफ से कुछ? वह उसकी मर्जी है, घर क्या पसंद करवावेगा, कोई अपने वर्ग के खिलाड़ी ले होगा, वह उसका हम कह नहीं सकते कुछ। तो बापू भी हमारे साथ हैं नीरज के, तो ये बात देखिए बार बार आ रही है कि शादी कब करेंगे। नहीं, शादी का तो बस यही है। बेटा जब बहुत होनहार होता है तो बार बार ये सवाल आता है। नहीं, जब तक वो खेल में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और जब तक उसका मन है तब तक वो खेल को ही टाइम ज्यादा देगा। जब उसको ये लगेगा कि नहीं अब जरूरी है, तो उसकी पसंद भी है और हमारी भी है, दोनों की है, वो बताएगा तब भी हमें ही पहचान करनी पड़ेगी, हमें ही जाना पड़ेगा, मतलब उनके साथ बैठना पड़ेगा किन को पसंद करता है, या वो हमारे को बताएगा तो फिर अब फिर भी हमें ही करना है। जो भी वो सब दोनों ही लोग बातों में मतलब एक ही बात है, हम पसंद करें या वो पसंद करें, तो परिवार को ही मिलके बैठ के उनसे बात करनी पड़ेगी, भाई ये सही है।